एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यून को देखते हैं जो कि एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा है। तभी कहानी को 5 साल पीछे ले जाया जाता है जहाँ पे यून, जीन और जो तीनों के तीनों वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और तभी उन्हें पीछे से आवाज आता है कि डायरेक्टर डीन उन लोगों को बुलाए हैं। जब वे तीनों डायरेक्टर डीन से मिलने जाते हैं तभी डायरेक्टर डीन उन्हें बताते हैं कि आज रात उन तीनों को एक मिशन को अंजाम देना है। तभी सीन को अचानक से कट कर दिया जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यून दौड़ते हुए जीन के पास जाता है जहाँ पे जीन एक कुर्सी से बंधी हुई है। तभी यून उसे वहाँ से खोलता है और वो वहाँ से भागता हुआ लिफ्ट में जाता है जहाँ पे जो बैक होता है और उसके वे दोनों वहाँ से जब भागने लगते हैं तभी अचानक से वहाँ पे कुछ गुंडे उन पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वे दोनों कार में बैठ जाते हैं और वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब गुंडों को पीछे छोड़ने के बाद वे तीनों रोड से एक जंगल के बीचों बीच में पहुँचते हैं, जिसके बाद अचानक से जीन कार को रोक देती है और वो नीचे उतर के आगे बढ़ने लगती है। यह देखने के बाद यून उसके पीछे जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तभी जीन अचानक से उसकी तरफ गन तान देती है और उसे कहती है कि मुझे माफ करना, जिसके बाद वो उसे शूट कर देती है और वो वहाँ से भाग जाती है और वहीं पे यून गिर जाता है। जिसके बाद जब जीन कार में बैठ के वहाँ से भागने लगती है तभी कार ब्लास्ट कर जाता है और यह देखने के बाद यून कस कस के चिल्लाता है। कहानी परिचय में आती है जहाँ पे हम लोग यून को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा है और वो एक्सरसाइज करने के बाद नीचे जाता है जहाँ पे हांस से होता है। अभी हांस से उसे बताता है कि उसे एक फ्रेंड का कॉल आया है जहाँ पे एक मर्डर हो गया इसलिए उन्हें वहाँ पे जाना है। अब फिर वो तैयार होकर उस बिल्डिंग में पहुँचते हैं जहाँ पे पुलिस उन दोनों को बताती है कि यहाँ पे एक लड़की का मर्डर हो गया है और यहाँ पे कुछ सबूत उन्हें नहीं मिल रहा है। जिसके बाद यून उस अपार्टमेंट के अंदर जाता है और वो अपने व्यापार की शक्ति से वहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ देख लेता है। जिसके बाद यून पुलिस को बताता है कि कल रात यहाँ पे एक लड़की आई थी जिसने इसका खून किया है और वो लड़की चश्मा ही पहनती थी, साथ में उसने कल रात को यहाँ पे स्मोकिंग भी किया था। अब यह सुनने के बाद पुलिस उसकी फ्रेंड्स की लिस्ट निकालती है जिसमें यून उस लड़की को पहचान लेता है और उसे कहता है कि यही लड़की थी और इसे पूछताछ करने के बाद आपको सभी सबूत मिल जाएंगे। जिसके बाद वे दोनों वहाँ से घर की ओर चले जाते हैं। अब जब वे दोनों घर पे पहुँचते हैं तभी वहाँ की दरवाजा खुला होता है। हान से यह देख के घबरा जाता है, जिसके बाद जब वो अंदर जाकर चेक करता है तभी वहाँ पे हान गिव होती है। अब हान से ये देख के घबरा जाता है, जिसके बाद वो जब अंदर जाकर चेक करता है तभी वहाँ पे सुन के जो कि ड्रिंकिंग कर रही होती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि सुन के हान से की भतीजी है। इसके बाद हान से उसे यहाँ पे आने का कारण पूछता है, तब सुन के उसे कुछ भी नहीं बताती है और वो घर के अंदर घूमने लगती है। जिसके बाद यून वहाँ पे आराम से बैठ के उन दोनों का नौटंकी देखने लगता है। अब सुन के छत पर से नीचे आती है, जिसके बाद वो सोफा पे बैठ जाती है। अब वो हान से को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ इन दोनों काफी अजीब सी हरकतें हो रही है, इसलिए वो यहाँ पे जासूसी करवाने के लिए आई है। अब यून यह सुनने के बाद पूरी कहानी पूछता है, तब सुन के उसे बताती है कि बहुत दिनों से उसका बॉयफ्रेंड रात को गायब रहता है और वो अगले सुबह जब भी आता है तो उसके कपड़ों पे बहुत सारे खून के धब्बे होते हैं। अब यह सब देखने के बाद एक दिन जब उसने उसका पीछा किया था तब वो उसे एक लड़की से मिलती हुई देखी थी, जिसके बाद उसने एक फोटो खींच लिया था। अब जब यून उस फोटो को चेक करता है तब वो देखता है कि उस लड़की ने एक नेकलेस पहन के रखा था जो कि हूबहू जीन के नेकलेस की तरह था। अब यह देखने के बाद यून को जीन की याद आने लगती है और उसे लगता है कि जीन जिंदा है। इसके बाद यून इस केस को हैंडल करने के लिए तैयार हो जाता है। अब कहानी जाती है रात को, जहाँ पे यून, सुनगे और हान से तीनों के तीनों कार में बैठे हुए हैं ताकि वे लोग सुनगे के बॉयफ्रेंड मीन के ऊपर नजर रख सके। जिसके बाद जब मीन वहाँ से निकलता है तब वे सभी उनका पीछा करने लगते हैं और वे लोग उसका पीछा करते करते एक पब के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी मीन वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। तब यून उसे ढूंढते ढूंढते किचन रूम के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो कुछ गैंगस्टर्स को देखता है। तब लेकिन अचानक से उस गैंगस्टर्स को उसके ऊपर शक हो जाता है। तभी अचानक से यून और हान से उसके ऊपर गन तान देते हैं और वे लोग उससे पूछते हैं कि मीन कहाँ पर है। तभी अचानक से मीन एक सीक्रेट दरवाजा से बाहर निकलता है और जब वो यून को देखता है तभी अचानक से लाइट बंद करके वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वे लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन पीछा करते करते जब वे लोग कुछ दूरी पे जाते हैं तभी अचानक से मीन उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और वो यून को काफी बुरी तरह से पीटता है और साथ में वो हान से को जान से मारने ही वाला होता है। तभी अचानक से सुन गई वहाँ से चली आती है और वो मीन को ऐसा करने के लिए मना करती है। तब मीन को उसे यहाँ पे देख के काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो हान से को छोड़ कर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सुबह जब यून को होश आता है तब वो देखता है कि वो लिसा के क्लिनिक में है। जिसके बाद हान से उसे बताता है कि लिसा ने उसका इलाज किया है तब उसे होश आया है और साथ में वो लिसा के
तारीफ भी करता है और उसे काफी सारे प्यार के डिंगे मारता है। तभी उसे सुनगे का कॉल आता है जिसपे वो उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाती है। तब यून और हान से उस अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, जिसके बाद फिर दोनों वहाँ पे एक लड़की के फोटो देखते हैं। तभी यून को शक हो जाता है कि यह लड़की कौन है, जिसके बाद सुनगे उसे बताती है कि यह लड़की उसकी फ्रेंड है और मीन उसका बॉयफ्रेंड नहीं, उसका भाई है। बस सिर्फ और सिर्फ केस को हैंडल करवाने के लिए उनसे झूठ बोली थी। अब यह सुनने के बाद हान से वो काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो उसका कान पूछता है। तब सुनगे उसे बताती है कि यह लड़की उसकी फ्रेंड है और बहुत दिनों से ये गायब है, और जब से यह गायब हुई है तब से मिंग ऐसे उटपटांग हरकतें कर रहा है। तभी अचानक से यून को वहाँ पे एक सीक्रेट पास भी मिलता है, जो कि एक सीक्रेट दरवाजा का होता है और उसके ऊपर एक लोगो भी होता है। जब यून उस लोगो को देखता है तभी उसे याद आता है कि ऐसा ही लोगो उसने उस पब में देखा था। जिसके बाद वे तीनों फिर से कार में बैठ के उस पब के ऊपर नजर रखने लगते हैं। तभी यून सुनगे को बताता है कि अभी पब खुला हुआ नहीं है, इसलिए वो पब के अंदर जाएगा और सुनगे को यहीं पे रह के नजर रखनी होगी। जिसके बाद यून और हास इन तीनों के तीनों उस पब के अंदर जाने लगते हैं। तभी वहाँ क्लीनर उसे रोकने की कोशिश करता है, बट यून उसे कहता है कि वो पुलिस की तरफ से आया है, और इतना कहने के बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यून किचन रूम में जाकर चेक करने लगता है। तभी उसे वहाँ पे उस सीक्रेट पास का लोगो मिलता है। जिसके बाद जब वो सीक्रेट पास को उसको ऊपर सटाता है तभी अचानक से वहाँ का एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद वे लोग उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे वो एक छोटा सा ऑफिस होता है। तब वे लोग वहाँ की चेकिंग करने लगते हैं, लेकिन अचानक से यून को वहाँ पे फिर से एक सीक्रेट पास दरवाजा मिलता है। जिसके बाद फिर से वो सीक्रेट पास से जब दरवाजा खोलता है तभी वे दोनों वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे एक ब्लड बैंक है। तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे मीन अपने गर्लफ्रेंड रीजिन के साथ है, जहाँ पे मीन अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और उसके लिए वो काफी सारे ब्लड को भी इन दिनों इकट्ठा कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ का क्लीनर अपने बॉस को कॉल करके बुला चुका है, जिसके बाद उसका बॉस किचन रूम की तरफ जाने लगता है। तभी यून वहाँ का दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पे वे सभी गुंडे चले आते हैं। जिसके बाद यून और हान से उन गुंडों को देखने के बाद वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद वे लोग कार में बैठते हैं और वहाँ से कार स्पीड करके निकल जाते हैं। जिसके बाद वे लोग अपने घर पे पहुँचते हैं। तभी यून इस मिस्ट्री को सोल्व करने की कोशिश करता है। वही दूसरी तरफ हम लोग उस गैंगस्टर को देखते हैं, जहाँ पे वो एक लेडीज के सामने बैठा हुआ है और वो लेडीज उस सीक्रेट रूम की वीडियो देख रही है। और यह दिखाने के बाद वो गैंगस्टर उसे कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन वो लेडीज उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन हमें लेडीज का शक्ल नहीं दिखाया जाता है। वही दूसरी तरफ सुन के यून के पास जाती है, जहाँ पे वो उसे कहती है कि उसका भाई आज रात में घर पे नहीं आया है। तब यून कहता है कि वो किस जगह पे जा सकता है। जिसके बाद सुन के उसे कहती है कि उसके पास एक फॉरेस्ट के बीच में छोटा सा घर है, शायद वो वहाँ पे जा सकता है। जिसके बाद वे दोनों कार में बैठ के वहाँ जाने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वे सभी गैंगस्टर जो कि यून को खोजते हुए वहाँ पे आए हुए थे, वे लोग यून का पीछा करने लगते हैं। अब सीन कट होती है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यून मीन के घर में पहुँच चुका है और वो सुनगे को वहीं पे रहने के लिए कहता है और वो घर के अंदर जाने लगता है। जिसके बाद जब यून और हान से उस घर के अंदर जाते हैं तभी अचानक से मीन उन दोनों को अटैक कर देता है और वो हान से गर्दन पकड़ लेता है और वो यून को वहीं पे रुकने के लिए कहता है। जिसके बाद यून उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद करने आया है, क्योंकि उसकी बहन ने उसे कहा है। तभी अचानक से हमें सुनगे की आवाज आती है, जहाँ पे यून दौड़ते हुए जब बाहर जाकर चेक करता है तभी वहाँ पे उस गैंगस्टर का लीडर सुनगे के ऊपर गन तान के रखा हुआ है और वो चिल्ला चिल्ला के मीन को बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी रीजन यह आवाज सुनने के बाद मीन के पास जाती है और वो उसे कहती है कि ये कैसा आवाज है। तब मीन उसे समझाता है कि वह गैंगस्टर यहाँ पे चला आया है। तभी वह गैंगस्टर चिल्ला चिल्ला के मीन को बाहर निकलने के लिए कहता है। यह सुनने के बाद रीजिन मीन को कहती है कि अब हम लोग कब तक छुप के यहाँ पे रहेंगे, कभी ना कभी हम लोग को इन लोगों का सामना करना पड़ेगा। वही यून उस गैंगस्टर को गन ड्रॉप करने के लिए कहता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि रीजिन दौड़ती हुई घर से बाहर निकलती है, जहाँ पे अचानक से उसका शरीर जलने लगता है और यह देखने के बाद जब वो गैंगस्टर डर जाता है तब रीजिन उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो उसे धक्का दे देती है, जिसके बाद वो गैंगस्टर भी अचानक से जलने लगता है। जिसके बाद वो गैंगस्टर चलते चलते गन से शूटिंग करना शुरू कर देता है। तभी यून सुनगे को बचाने के लिए उसके ऊपर कूद जाता है और वो उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है। इसके बाद एक गोली यून को लग जाती है और तभी हम लोग देखते हैं कि वो गैंगस्टर तो जल जाता है, लेकिन तभी रीजिन भी जलकर राख हो जाती है, क्योंकि वो एक वैम्पायर थी। अब हान से यह देख के काफी घबरा जाता है कि यून को गोली लगी हुई है। तब वो यून के पास जाकर चिल्लाने लगता है और वो एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कार के पास जाता है।
तभी हम लोग देखते हैं कि मीन अपने घर से बाहर निकलता है और वो यून के पास जाता है और वह सूनगे को सॉरी बोलकर यून के ऊपर एक इंजेक्शन दे देता है, जिसके बाद अचानक से यून पूरी तरह से ठीक होने लगता है और उसकी बुलेट अपने आप बाहर निकल जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि मीन भी धूप के कारण राख बन जाता है और तभी वहाँ पे हान से चला आता है और वो सूनगे भी अचानक से उठ जाती है। तब वो यून की इस हालत में देख के चिल्लाने लगती है, जिसके बाद ये ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 1 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।